सभी साथियों को नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी की एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार मुझे जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी अपनी अपनी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट को कमेंट कर दो, फिर मेरे भाई हम इस क्लास को शुरू करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी और हर एक क्वेश्चन को काफी सारी डिटेल के साथ में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। देखो भाई, कोई भी राष्ट्रीय स्मारक की चीज है, जैसे कि ताजमहल है, अब तुम ताजमहल को तोड़ तो नहीं सकते मेरे भाई, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मान लो कि तुम्हारा लाल किला है, अब लाल किले को हम तोड़ तो नहीं सकते, तो उनकी मेरे भाई ठीक है प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे किस आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 49 में। देखो मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल नंबर 39 में क्या है, तो आप बोलोगे 39 में है कि सर राज्य द्वारा पालन नीति के कुछ सिद्धांत, ठीक है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, कुछ सिद्धांत मेरे भाई आपको किसमें मिलेंगे? कि सर ये तो हमको मिलेंगे अनुच्छेद नंबर 39 में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 39A में क्या है, अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा 39A में क्या है, तो मेरे भाई आप बात करेंगे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आप बताएंगे सर इसमें क्या है? आप बताएंगे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मेरे भाई किसमें मिलेगी? सर अनुच्छेद नंबर 39A में मिलेगी। अनुच्छेद नंबर 40 ये तो सबको पता ही होगा, इसमें क्या है? आप बताएंगे ग्राम पंचायतों का गठन है। इसमें क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 41 में क्या है? आप बताएंगे कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार किसमें मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 41 में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 42 में क्या है, तो आप बात करेंगे मातृत्व राहत का प्रावधान मिलेगा। सर मातृत्व राहत का प्रावधान इसको हम प्रावधान, ठीक है, इसको हम प्रसूति सहायता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? प्रसूति सहायता भी इसको हम बोल सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। मेरे दोस्त आपके सामने लिखा गया अनुच्छेद नंबर 48A, इसमें मेरे भाई आपको पर्यावरण संरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? पर्यावरण संरक्षण आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका, ठीक भाई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, ठीक है भाई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना अनुच्छेद नंबर किसमें मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 50 में मिलेगा। मैं अगर तुमसे बात करूं अनुच्छेद नंबर 43 में क्या है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 43 में है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह है
मजदूरी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 44 में क्या है, तो आप बात करेंगे समान सिविल संहिता। क्या है मेरे भाई, आपके समान सिविल संहिता आपको देखने को मिलती है। तो मेरे भाई जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में बताऊंगा, इतनी सारी डिटेल देखो भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? अनुच्छेद नंबर 49 में यह बात आपके बोली गई। सर 39 की बात करूंगा, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति के कुछ सिद्धांत। अनुच्छेद नंबर 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। सर ये कुछ मामले कौन से हैं? मान लो कि कोई अनाथ है, कोई लंगड़ा टूटा है, ठीक है, कोई गरीब है, ऐसे मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। 42 में मातृत्व राहत का प्रावधान, जिसको हम प्रसूति सहायता भी बोल सकते हैं। मैं बात करूंगा 48A में पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद नंबर 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। मैं बात करूंगा 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी है। 44वें में समान सिविल संहिता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले सवाल पर बढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। आओ भाई देख, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। इस पीडीएफ से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, उतना टाइम तो नहीं बचा कि तुम पूरी मैथ पढ़ लो, पूरी रीजनिंग पढ़ लो, पूरी जीके पढ़ लो, उतना टाइम अब आपके पास में नहीं बचा है। तो इस पीडीएफ में सब कुछ छोटे तरीके से, सब कुछ मेरे भाई डिटेल वाइज सॉल्यूशन के साथ में आपको दिया जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, हर चीज टॉपिक वाइज मिलेगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में आपको मिलेगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर आपके बिहार में? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो आप बात करेंगे सर सिरपुर तीर्थ तो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। भाई छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है भाई, देख लो छत्तीसगढ़ भी अलग डिजाइन में लिख दिया। तो बिल्कुल अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। सर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बताएंगे विष्णुदेव साय है। क्या नाम है भाई? विष्णुदेव साय इनके मुख्यमंत्री का नाम है। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है? आप बात करेंगे सर राज्यपाल का नाम तो रेमन डेका है। क्या नाम है मेरे भाई? रेमन डेका नाम है। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में, तो ये जो लोक नृत्य का टॉपिक है ना मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लिख लो मेरे भाई पंथी नृत्य, आप लिखो राउत नृत्य, राउत नृत्य, आप लिखो मेरे भाई कर्मा नृत्य,
इसके अलावा मेरे भाई ककसार लिख लो आप, कौन सा मेरे भाई, ककसार आप लिख लीजिए। इसके अलावा मेरे भाई सुआ नृत्य आप लिख लो, कौन सा मेरे भाई, सुआ नृत्य। सर सुआ नृत्य को तो हम लोग तोता नृत्य भी कहते हैं, कौन सा मेरे भाई, तोता नृत्य भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस नृत्य में छत्तीसगढ़ की महिलाएं तोते की तरह व्यवहार करती है, तो सर वो सुआ नृत्य है। इसमें आप लिख लो महिलाएं, ठीक है भाई, इसमें आप लिखो डिटेल में कि सर महिलाएं महिलाएं तोते की तरह व्यवहार करती है, महिलाएं तोते की तरह व्यवहार करती है, तोते की तरह व्यवहार करती है। ये आपको किसमें याद रखनी है, सर सुआ नृत्य में याद रखना है। आगे अगर हम बोलेंगे मेरे भाई तो पिंडवाणी नृत्य आप लिख सकते हो, कौन सा मेरे भाई, पिंडवाणी नृत्य आप लिख सकते हो। पिंडवाणी के अलावा हुलका नृत्य भी आप लिख सकते हो, ये याद होने चाहिए। मैं बात करूंगा मेरे भाई इनके त्योहारों के बारे में। सर इनके त्योहार भी तो एग्जाम में आ सकते हैं, तो त्योहार में भी बात करेंगे तो आप बात करेंगे बस्तर दशहरा, कौन सा मेरे भाई, बस्तर दशहरा इनका त्योहार है। इसके अलावा मडई त्योहार भी इन्हीं का है। इसके अलावा मेरे भाई छेर छेरा उत्सव, ठीक है भाई, कौन सा, छेर छेरा उत्सव, ये भी कहाँ का है, सर ये भी तो हमारे कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। एक मेरे भाई राजिम कुंभ भी इन्हीं का त्योहार है, कौन सा मेरे भाई, राजिम कुंभ भी इन्हीं का त्योहार है, तो ये बात भी याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूं मेरे भाई इनके नेशनल पार्कों के बारे में। इनके नेशनल पार्क, इनके नेशनल पार्कों के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो नेशनल पार्कों में इंद्रावती नेशनल पार्क इनका पूछा जाएगा, कौन सा मेरे भाई, इंद्रावती नेशनल पार्क। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लिखो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कौन सा मेरे भाई, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, आपने एक नदी पढ़ी होगी, कौन सी मेरे भाई, महानदी, आपने एक महानदी पढ़ी होगी। इसका उद्गम कहां से होता है, सर महानदी का उद्गम होता है सिवाहा छत्तीसगढ़ से, ठीक है मेरे भाई, सिवाहा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, ठीक है भाई। इसका उद्गम कहां से होता है, सिवाहा पहाड़ी, और ये सिवा पहाड़ी कहां से है, सर ये हमारे छत्तीसगढ़ से है। महानदी के बारे में तो तुमको पता ही होगा कि इस महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है। इस महानदी पर कौन सा बांध है, आप बताएंगे, हीराकुंड बांध इस महानदी पर आपका बना हुआ है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो टिन का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है भाई, टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा टिन कहां पर पाया जाता है, आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। तो देखो मेरे भाई, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपने बताया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव साय है, राज्यपाल का नाम रेमंडे का है। पंथी नृत्य, राउत नृत्य, कर्मा नृत्य, ककसार नृत्य और सुआ नृत्य, जिसको हम तोता नृत्य भी कहते हैं, इसमें महिलाएं तोते की तरह व्यवहार करती है। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो बस्तर दशहरा, मडई, छेरछेरा और राजिम कुंभ, ये इनके त्योहार हैं। नेशनल पार्कों में इंद्रावती काफी इंपोर्टेंट है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ का है। महानदी का उद्गम सिवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से ही होता है। हीराकुंड बांध इस महानदी पर बना हुआ है। मैं बात करूंगा टिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले सवाल पर बढ़ूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, आओ भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखो भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, ठीक है भाई। और सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट बताते रहो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। आओ मेरे भाई, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, सभी बच्चे बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा।
बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1769, 1761 या फिर 1757? तो आप बताएंगे सर 1757 में तो पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा मेरे भाई? 1757 में तो पलासी का युद्ध हुआ था। हमसे तो बक्सर पूछा है, 1764 आपका हो जाएगा। देखो मेरे भाई, मैं डिटेल से चर्चा करूंगा किसके बारे में? बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर मैं डिटेल से चर्चा करता जाऊं तो बक्सर का युद्ध मेरे भाई कब हुआ? आप बताएंगे 1764 में हुआ था। सर बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से तो लड़ा था मेरे भाई आपका हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। एक मेरे भाई आपके मुगलों की तरफ से कौन था? मुगलों की तरफ से था आपका शाह आलम द्वितीय। मुगलों की तरफ से कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और नवाबों की तरफ से कौन था मेरे भाई? शुजा दौला था। बेटे मेरे भाई कौन था? नवाबों की तरफ से कौन था? शुजा उद्दौला था। ठीक है मेरे भाई, नवाबों की तरफ से कौन था? शुजा उद्दौला। ये मेरे भाई आपके नवाबों की तरफ से था। इनके बीच में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि बक्सर के युद्ध के समय पर गवर्नर कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय पर गवर्नर कौन थे? तो आप बात करेंगे लॉर्ड वेंसीटार्ट। ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड वेंसीटार्ट इस समय पर मेरे भाई क्या थे? हमारे गवर्नर थे। मैं बात करूंगा कि बक्सर नाम की जो जगह है ये कहां पर है? तो बक्सर नाम की जगह कहां पर है? बिहार में है। बक्सर नाम की जगह कहां पर है? आप बताएंगे बक्सर नाम की जगह तो सर बिहार में है। और पलासी नाम की जगह कहां पर है? ये पलासी नाम की जो जगह है ये, ठीक है, पलासी नाम की जगह है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। पलासी नाम की जगह कहां पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। देखो ये तो हमने बक्सर के युद्ध की और पलासी के युद्ध की बात कर ली, और भी तो युद्ध आ सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ झेलम का युद्ध कब हुआ? ठीक है भाई, झेलम का युद्ध कब हुआ? तो आप बताएंगे झेलम का युद्ध, जिसको हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे कलिंग का युद्ध तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? वांडीवास के युद्ध के बारे में। तो वांडीवास का जो युद्ध है ये कब हुआ? आप बताएंगे ये 1760 में हुआ था। मैं बात करूंगा मेरे भाई ताली कोटा का युद्ध। कौन सा मेरे भाई? ताली कोटा का युद्ध कब हुआ? तो ताली कोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1565 में हुआ था। मैं तुमसे बात करूंगा चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। मैं तुमसे बात करूंगा कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? कौन सा मेरे भाई? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ था। मैं बात करूंगा पानीपत के युद्ध। पानीपत के युद्ध कब हुए थे? तो पानीपत के युद्धों के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, ठीक है भाई, 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय थे, और नवाबों की तरफ से शुजाउद्दौला थे। मैं बात करूंगा इस टाइम पर गवर्नर लॉर्ड वेंसीटार्ट थे। बक्सर नाम की जगह बिहार में है। झेलम का युद्ध 326 में हुआ, कलिंग का 261 में, वांडीवास का 1760 में, तालीकोटा 1565, चौसा 1539, बिलग्राम का 1540 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला हुआ 26 में, दूसरा 56 में, और तीसरा हुआ 1761 में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताओ मेरे भाई, इनमें से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा?
तो सर मैं बात करता हूँ तो दसकटिया, दसकटिया तो मेरे भाई कहाँ का है आप बताएंगे, ये तो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। पाला ये कहाँ का है? ये भी मेरे भाई आपके उड़ीसा का है। और चांगलो कहाँ का है? चेंगलो आप बताएंगे, चेंगलो तो सर नागालैंड का है। कहाँ का मेरे भाई? चेंगलो कहाँ का है? नागालैंड का। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में, कालबेलिया। मेरे भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं तो राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। सर मुख्यमंत्री का क्या नाम है आप बताएंगे? मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम मेरे भी माइंड से स्लिप हो जाता है कभी कभी, ठीक है, हमारे ही मुख्यमंत्री है और मेरे माइंड से निकल जाता है। भजनलाल शर्मा, इसको लिख लो मेरे भाई, ठीक है, भजनलाल शर्मा, इसको लिख लीजिए। मैं बात करता हूं मेरे भाई हमारे राज्यपाल के बारे में। मैं हमारे राज्यपाल के बारे में बात करूंगा तो हरिभाऊ बागड़े है। क्या नाम है मेरे भाई? हरिभाऊ बागड़े हमारे राज्यपाल का नाम है। ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। अगर मैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे थे कालबेलिया के बारे में, ठीक है भाई। कालबेलिया और शंकरिया, ये दोनों नृत्य लिखो आप, कालबेलिया और शंकरिया, और इनके नीचे लिख लो ये दोनों के दोनों जो डांस है ये सपेरा जाति के हैं। किसके मेरे भाई? सपेरा जाति के हैं। मैं बात करूंगा इस कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया को यूनेस्को में शामिल किया है, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को में शामिल इसको किया है। इसके अलावा अगर मैं लोक नृत्यों के बारे में बात करूंगा तो आप बताएंगे घूमर नृत्य, इसके अलावा मेरे भाई गैर नृत्य, इसके अलावा मेरे भाई आपके गौरी नृत्य, इसके अलावा मेरे भाई चरी नृत्य, इसके अलावा मेरे भाई बगोरिया लिखो तो लिख लो वरना कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही रहने दीजिए। मैं बात करता हूँ घूमर नृत्य के बारे में, तो ये आपके भील जाति का है। मैं बात करूंगा चरी नृत्य के बारे में, तो ये हमारे गुर्जर जाति का है। मैं हमारे त्योहारों के बारे में बात करूंगा, मैं हमारे अगर त्योहारों के बारे में बात करूंगा तो अलग से तो देखो ये जो दीपावली है, दशहरा है, होली है, ये तो सब में ही मनाए जाते हैं। कुछ अलग जो हमारे यहाँ के फेमस है वो मैं लिखवा देता हूँ। एक तो मेरे भाई हमारा पुष्कर मेला फेमस है, एक तो हमारा पुष्कर मेला फेमस है, एक हमारा बेणेश्वर धाम का मेला फेमस है। कौन सा मेरे भाई? बेणेश्वर धाम का मेला हमारा फेमस है। इसके अलावा मेरे भाई मरु महोत्सव, ये भी फेमस है, मरु महोत्सव ये भी फेमस है। इसके अलावा मेरे भाई हाथी महोत्सव, कौन सा मेरे भाई? हाथी महोत्सव, ये भी फेमस सही मान लो। इसके अलावा मेरे भाई तीज गणगौर, ठीक है भाई, तीज गणगौर ये भी हमारे यहाँ की फेमस है। इसके अलावा मेरे भाई ऊंट महोत्सव ये भी फेमस ही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ की फेमस है। तो मैंने बात की कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का है? सर वो तो कालबेलिया है। पाला उड़ीसा का है, चेंगलो नागालैंड का है, दसकटिया उड़ीसा का है। राजस्थान के बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल का नाम हरिभाऊ बागड़े, लोक नृत्यों में कालबेलिया और शंकरिया, ये सपेरा जाति के हैं। कालबेलिया को यूनेस्को में भी शामिल किया है। मैं बात करूंगा घूमर नृत्य, ये भीलों का है, गैर गौरी है, चरी नृत्य आपके गुर्जर जाति का है। त्योहार और उत्सवों की बात करें तो हमारे यहाँ पर पुष्कर मेला फेमस है, बेणेश्वर धाम का मेला फेमस है, मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज गणगौर फेमस है और ऊंट महोत्सव भी फेमस है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट ने किया, सरोजनी नायडू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, या फिर आपके महात्मा गांधी ने किया? तो लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? आप बताएंगे महात्मा गांधी ने। भाई देखो, अगर मैं गोलमेज सम्मेलनों की बात करूंगा, अगर मैं गोलमेज
सम्मेलन की बात करूंगा, गोलमेज सम्मेलनों की बात करूंगा, तो ऐसे आदमी जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किस आदमी ने लिया था। तो एक ऐसा आदमी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था वो था, एक तो मेरे भाई हमारे भीमराव अंबेडकर, एक तो कौन था, भीमराव अंबेडकर था, और एक मेरे भाई हमारा कौन था, दूसरा आदमी था तेज बहादुर सप्रू। कौन था मेरे भाई, तेज बहादुर सप्रू। ये दो आदमी हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे। ये भीमराव अंबेडकर तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भीमराव अंबेडकर से तुम्हारा महाड़ सत्याग्रह पूछा जाएगा। कौन सा मेरे भाई, महाड़ सत्याग्रह आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरे भाई इसी भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है जो एग्जाम में आती है बार बार, उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये इनकी पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह भी चलाया, वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। तो मेरे भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। देखो भाई अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात करूंगा तो कांग्रेस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। तो भाई देखो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो एक एक चीजों को हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं भाई, ठीक है। हम बात करते हैं किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको मेरे भाई हम शॉर्टकट में INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1885 में। सर संस्थापक मेरे भाई किसको बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई, इसका जो संस्थापक है वो किसको बोला जाता है, और इस टाइम पर हमारे गवर्नर कौन थे, कोई बता सकता है क्या मेरे भाई, ठीक है, इस टाइम पर हमारे गवर्नर कौन थे, कोई बता सकता है क्या। तो मेरे भाई देखो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक मेरे भाई हम बोलते हैं किसको, A.O. ह्यूम को, ठीक है मेरे भाई, किसको बोलते हैं, A.O. ह्यूम को इसका संस्थापक बोलते हैं। और इस टाइम पर हमारा गवर्नर कौन था, लॉर्ड डफरीन इस टाइम पर गवर्नर था, ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड डफरीन इस टाइम पर हमारा गवर्नर था। अगर मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बात करनी पड़ेगी, अगर मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करनी पड़ेगी तो 1885 का जो अधिवेशन था इसका ठीक है, इसका मेरे भाई अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कौन था मेरे भाई, इसका अध्यक्ष कौन था, आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी इस टाइम पर हमारे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मैं बात करता हूं 1886 के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी थे। इंपॉर्टेंट करवा देता हूं, ठीक है मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी थे। 1887 का कौन था, आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे मेरे भाई, बदरुद्दीन तैयबजी थे। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। मैं बात करूंगा 1888 के बारे में, तो आप बताएंगे जॉर्ज यूल थे। कौन मेरे भाई, जॉर्ज यूल थे। नाम से ही पता चल रहा है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। मैं बात करूंगा 1896 का, आप बताएंगे इसके तो मेरे भाई रहीमतुल्ला थे। कौन मेरे भाई, रहीमतुल्ला थे। इस टाइम पर मेरे भाई पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत गाया, ठीक है मेरे भाई, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया था। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसके अलावा मेरे भाई हम बात करते हैं 1906 का भी इंपॉर्टेंट ही है। इस टाइम पर भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी थे। सर ये फेमस क्यों हुआ, क्योंकि मेरे भाई इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। किसका मेरे भाई, स्वराज शब्द का
प्रयोग हुआ, स्वराज शब्द का प्रयोग मेरे भाई आपका हुआ था। मैं बात करता हूं 1907 में कौन थे, तो आप बताएंगे 1907 में तो सर गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे मेरे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें मेरे भाई ये क्यों फेमस है, क्योंकि मेरे भाई कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है मेरे भाई, किसका हुआ था, आप बताएंगे कांग्रेस का विभाजन इस टाइम पर आपका हुआ था। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। एक मेरे भाई जो तुमसे पूछा जाएगा 1917 का लिख लो आप, ठीक है 1917 का, सॉरी 1917 से पहले तो आप 1911 का लिख लो मेरे भाई, ठीक है 1911 का ही लिख लो आप पहले, ठीक है 1911 का बिशन नारायण था। कौन था मेरे भाई आपका, बिशन नारायण 1911 का था। ये क्यों फेमस हुआ, क्योंकि 1911 में पहली बार हमने राष्ट्रीय गान गाया। ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रीय गान गाया था। राष्ट्रीय गीत कब गाया, राष्ट्रीय गीत गाया था 1896 में, और मेरे भाई 1911 में हमने गाया था राष्ट्रीय गान। यार ये 1907 का गलत कर दिया यार हमने, ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है भाई, रास बिहारी घोष है इस टाइम पर, ठीक है भाई रास बिहारी घोष करो तुम इसको, ठीक है भाई रास बिहारी घोष आप इसको करोगे भाई, ठीक है। फिर 1917 का इंपॉर्टेंट है। 1917 में क्या हुआ था, 1917 में तो हमारा एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ठीक है मेरे भाई 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कौन सा मेरे भाई, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी ने। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। और 1925 में अध्यक्ष कौन आ गई थी, सरोजनी नायडू थी। कौन थी मेरे भाई आपके, सरोजनी नायडू 1925 में हमारी अध्यक्ष बनी थी। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मेरे भाई देखो जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन बने वो मैंने तुमको लिखवा दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। इस टाइम पर गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करूंगा, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, 1886 में दादा भाई नौरोजी थे, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 में रहीमतुल्ला एम सयानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था पहली बार। 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। 1907 में रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। 1911 में बिशन नारायण धर राष्ट्रीय गान गाया गया। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष है। 1924 बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1925 में सरोजिनी नायडू। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आओ मेरे भाई अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर का बताना है, पहले नंबर का तो सबको पता है। ठीक है भाई, केरल तो पहले नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर का तो सबको पता है कि पहले नंबर पर तो केरल है। दूसरे नंबर का बताओ, तो दूसरे नंबर पर आप बताएंगे कि सर वो तो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बारे में भी चर्चा तो बनती है, तमिलनाडु के बारे में भी चर्चा तो हम लोग करेंगे। तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम एम के स्टालिन। क्या नाम है मेरे भाई, एम के स्टालिन। मैं बात करूंगा मेरे भाई राज्यपाल का नाम क्या है, आप बताएंगे RN रवि राज्यपाल का नाम है। मैं बात करूंगा इनके लोक नृत्यों के बारे में, तमिलनाडु के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे मेरे भाई बम्बर। ठीक है भाई, इसके अलावा करगट्टम। ठीक है मेरे भाई, करगट्टम। इसके अलावा मेरे भाई कवाड़ी अट्टम। कौन सा मेरे भाई, कवाड़ी अट्टम। इसके अलावा मेरे भाई कूथू।
कौन सा मेरे भाई, कूथू। इसके अलावा भरतनाट्यम, कौन सा मेरे भाई, भरतनाट्यम। ठीक है मेरे भाई, ये इनके लोक नृत्य। मैं इनके त्योहारों के बारे में बात करूंगा। त्योहारों में पोंगल आपसे पूछा जाएगा। पोंगल के अलावा थाईपुसम आपसे पूछा जाएगा। थाईपुसम के अलावा जलीकट्टू भी आपसे पूछा जाएगा। कौन सा मेरे भाई, जलीकट्टू भी आपसे पूछा जाएगा। एक त्योहार इनका और है जो आपसे पूछा जा सकता है, किसी के याद आ रहा हो तो वो आप उसको बता सकते हैं। मैं इनके बात करता हूं नेशनल पार्कों के बारे में। ठीक है भाई, नेशनल पार्कों में आपसे पूछा जाएगा, तो नीलगिरी नेशनल पार्क इनका फेमस है। कौन सा मेरे भाई, नीलगिरी नेशनल पार्क फेमस है। इसके अलावा मेरे भाई मधुमलाई, दू करो इसको, ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क इनका फेमस है। इसके अलावा मुकुर्थी नेशनल पार्क इनका फेमस है। ठीक है भाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क इनका फेमस है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का लिंगानुपात भाई सबसे ज्यादा तो केरल का है, दूसरे नंबर पर किसका आता है, तमिलनाडु का। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि, लोक नृत्यों में बम्बर, करगट्टम, कवाड़ियट्टम, कूथू और भरतनाट्यम। त्योहारों में पोंगल है, थाईपुसम है, जल्लीकट्टू है। एक और लिख लो आप, चिथिराई। कौन सा मेरे भाई, आप और लिख लीजिए इनका, चिथिराई और लिख लीजिए, ये इनके त्योहार हैं। नेशनल पार्कों में बात करेंगे तो नीलगिरी, मधुमलाई और मुकुर्ती, ये इनके नेशनल पार्क है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। तमिलनाडु में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, कोई बता सकता है उसका नाम। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। तो हाँ सर, तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, जिसका नाम है कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहां पर है, तो सर ये हमारा तमिलनाडु में है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, अलारमेल वल्ली एक खालिस्तान नृत्यांगना है। बताओ मेरे भाई, अलारमेल वल्ली किसकी कलाकार है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, अलारमेल वल्ली किसकी कलाकार है। तो आप बताएंगे अलारमेल वल्ली तो भरतनाट्यम। मेरे भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में, अगर मैं बात करूंगा भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक एक कलाकार को हम काफी बेहतरीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में बात करूंगा। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनको मेरे भाई 1956 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। 1956 में पद्म भूषण मिल गया। और रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नामित, राज्यसभा में नामित, राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी कौन है, तो सर वो तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है। पहला नाम तुम्हारा हो गया। अगले अगर मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। किसके बारे में, यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति मेरे भाई ये आपके भरतनाट्यम और मेरे भाई किसकी है, भरतनाट्यम की तो है, साथ में कुचिपुड़ी की भी है। भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी की भी है। एक यहीं पर तुमसे नाम पूछा जाएगा किसका, सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह का नाम पूछा जाएगा। तो सर सोनल मानसिंह भी इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे भाई, सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से भी संबंध रखेगी, भरतनाट्यम से भी संबंध है, ओडिसी से भी इसका संबंध है, ओडिसी। साथ में मेरे भाई छऊ नृत्य से भी इनका संबंध है। तो मेरे भाई एक डांसर है, 3 डांसों से संबंध रखेगी, भरतनाट्यम, ओडिसी और छऊ। इसके अलावा मेरे भाई आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए पद्मजा सुब्रमण्यम, पद्मजा सुब्रमण्यम। इसके अलावा लिखना चाहो तो लिख लीजिए नर्तकी नटराज। कौन मेरे भाई, नर्तकी नटराज। इसके अलावा मेरे भाई
अलारमेल वल्ली। कौन मेरे भाई? अलारमेल वल्ली। इसके अलावा मेरे भाई अलारमेल वल्ली के अलावा एस के सरोजा, ठीक है मेरे भाई, एस के सरोजा। इसके अलावा संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही। इसके अलावा मेरे भाई आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही। और ठीक है, इतने ही नाम याद आ रहे हैं भाई, ठीक है, इतने ही नाम याद आ रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, रुक्मणी देवी अरुंडेल 56 में पद्म भूषण इनको मिला। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखेगी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, ओडिसी और छऊ 3 डांसों से संबंध रखती है। इसके अलावा पद्मजा सुब्रमण्यम है, नर्तकी नटराज है, अलारमेल वल्ली है, एस के सरोजा है, संयुक्ता पाणिग्राही है। और अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी इनका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था आप बताएंगे? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1951-52 में। यानी कि लोकसभा का गठन अगर कब हुआ, अगर आपसे कोई पूछे ना कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1952 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई। 1952 में क्या हुआ था? लोकसभा का गठन हुआ था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई? राज्यसभा गठन भी 1952 में हुआ। तो पहली लोकसभा के लिए आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52। क्वेश्चन सेपरेटली पूछे कि लोकसभा गठन कब हुआ? 1952 में। और इसी 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था, ठीक है मेरे भाई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब का है तो आप बताएंगे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब का है तो आप बताएंगे? ये भी 1952 का है। बढ़ जाऊं अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगला सवाल देखो मेरे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको मेरे भाई 4 सब्जेक्टों के पीडीएफ मिलेंगे। करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में। साथ में मेरे भाई पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से छपने वाले हैं। यानी पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस पीडीएफ से आपको मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है? बताओ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक या बंधन बैंक? तो आप बात करें माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है, बंधन बैंक राइट आंसर होगा। देखो भाई, बैंक एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अगर तुमसे सबसे पहले बात करूंगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में गवर्नर है। मैं बात करूंगा मेरे भाई एसबीआई के बारे में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप बताएंगे? श्री निवासुलु शेट्टी इसके वर्तमान में मेरे भाई क्या है? अध्यक्ष है। मैं बात करता हूं मेरे भाई नाबार्ड के बारे में, NABARD। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। क्या नाम है मेरे भाई इनके अध्यक्ष का? साजी केवी। मैं बात करूंगा मेरे भाई किसके बारे में? सेबी के बारे में। मैं बात करूंगा किसके बारे में? सेबी के बारे में।
तो सेबी की स्थापना 1998 में हुई थी। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, ठीक है, तुहिन कांत है। क्या नाम है मेरे भाई, तुहिन कांत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एक मेरे भाई सिडबी आपसे पूछा जा सकता है, सिडबी, तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मेरे भाई कौन है, मनोज मित्तल है। क्या नाम है मेरे भाई, मनोज मित्तल इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किस पर मेरे भाई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर मेरे भाई क्या हुई थी, आयोग की सिफारिश पर मेरे भाई क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो मेरे भाई देखो, इनमें से कौन सा एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो उसका नाम है आपका बंधन बैंक। बैंकों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, अध्यक्ष वर्तमान में श्रीनिवासुलु शेट्टी है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, साजी केवी वर्तमान में अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना 1998, तुहिन कांत वर्तमान में अध्यक्ष है। सिडबी की स्थापना 1990, मनोज मित्तल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आओ भाई, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है। सभी बच्चे बताएंगे आंध्र प्रदेश से कौन सी गायिका है। उषा उत्थुप है, आशा भोसले है, अलका याग्निक है, एस जानकी है। तो कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश से तो सर एस जानकी है। मैं बात करूंगा किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आप बताएंगे चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम है मेरे भाई, चंद्रबाबू नायडू इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मैं बात करूंगा इनके राज्यपाल के बारे में, तो चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल आपके एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। कौन मेरे भाई, एस अब्दुल नजीर इसके वर्तमान में अध्यक्ष होंगे। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो किसी बच्चे के आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य अगर याद है तो वो एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही तो थे। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है वो मेरे भाई पहले एक ही तो थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना फिर अलग हो गया। तो लोक नृत्य दोनों के सेम ही है, तो चाहे तुम आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य लिख दो, चाहे तुम, ठीक है, तेलंगाना के लोक नृत्य लिख दो, बात एक ही है। तो एक तो मेरे में देखो, इनका क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कौन सा मेरे भाई, कुचिपुड़ी इनका क्लासिकल डांस तो है, ये तो सबको पता है। एक मेरे भाई इनका गोबी नृत्य है। कौन सा मेरे भाई, इनका गोबी नृत्य है, ठीक है भाई। एक इनका गोबी नृत्य है, और भी इनके बहुत सारे लोक नृत्य जो मेरे याद नहीं आ रहे भाई, ठीक है। ठीक, किसी के याद आ रहे हो तो कमेंट कर देना। वर्तमान में मतलब फिलहाल ऑप्शन हो तो मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य मेरे माइंड से स्लिप हो गए, ठीक है। दो तो याद है, कुचिपुड़ी और गोबी, और मेरे याद माइंड से निकल चुके हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी के याद हो तो बता देना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।